साथियों नमस्कार। सोशल मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे कुछ साथियों ने कहा कि इस चैनल पर कुछ मनोरंजन की सामग्री भी होनी चाहिए, क्योंकि हम काम करते करते थक जाते हैं, तब ये चाहते हैं कि थोड़ा सा मोबाइल देख के मनोरंजन कर लें। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज कुछ मनोरंजन की सामग्री इस चैनल पर प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। विविध प्रकार की जानकारी लगातार आपको समय पर मिलती रहेगी। बिना किसी देरी के मनोरंजन के लिए ये वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार राष्ट्रपति एक बहुत बड़े पागलखाने का निरीक्षण करने के लिए गए। अपने दल बल के साथ में गए और मुख्य गेट पर गए तो उनको बताया गया कि माननीय राष्ट्रपति जी अकेले ही अंदर पधार सकेंगे। तो अनुशासन प्रिय राष्ट्रपति जी ने कहा ठीक है, मैं अकेला निरीक्षण करूंगा। उनको गेट के ऊपर एक सफ़ेद ड्रेस पहना हुआ व्यक्ति मिला, एकदम सुव्यवस्थित, बूट सूट पहना हुआ, सजा धजा। उसने जाते ही राष्ट्रपति जी को सैल्यूट लगाई, नमस्कार किया और बोला कि आपका स्वागत है, आप पधारिए, राष्ट्रपति हूँ और आज इस मनोचिकित्सालय का निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। वो व्यक्ति बोला कि हाँ आप तो पधारिए, यहाँ जो भी आते हैं सब अपने आप को राष्ट्रपति ही बताते हैं। फिर उस व्यक्ति ने कहा चलिए मैं आपको निरीक्षण करवा देता हूँ। एक एक स्थान पर ले गया जहाँ की पागल लोग बैठे हुए थे, सबका नाम परिचय करवाया, कब से आया है, किस तरह की हरकत करता है, क्या बीमारी है, बड़ी डिटेल से जानकारी दी गई। राष्ट्रपति महोदय बड़े खुश हुए और उसके बाद में उस व्यक्ति ने जो कि निरीक्षण करवा रहा था कहा कि अब आप पधारिए ऊपर वाली मंजिल पर, वहाँ पर एक और इसी तरह का वार्ड है, वहाँ पर भी कुछ पागल हैं, मैं आपको उनका परिचय करवाता हूँ। राष्ट्रपति जी पीछे पीछे गए ऊपर वाली मंजिल पर और उस व्यक्ति ने जैसे कि नीचे वाली मंजिल पर सब लोगों का बड़ा अच्छी तरह से परिचय करवाया, मनोरंजन तरीके से जानकारी सबके बारे में दी, कौन कब आया है, कैसी हरकत करता है, किस तरह से परेशानी करता है इत्यादि सब बताया। राष्ट्रपति जी बहुत खुश हो गए और पूरा निरीक्षण होने के बाद में उस व्यक्ति ने कहा आइए आप मेरे पीछे पीछे। तब राष्ट्रपति जी सोचने लगे कि चलो ऊपर कोई कमरा होगा अलग से कि वहाँ पर आए हुए मेहमानों के लिए कोई चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था होगी, और राष्ट्रपति जी उसके पीछे पीछे चले। वो व्यक्ति सीधा रेलिंग के पास में चला गया और जाकर के राष्ट्रपति जी से बोला कि आप यहाँ से नीचे देखिए। तब राष्ट्रपति जी को कुछ संदेह हुआ कि क्या मामला है ये, और वह व्यक्ति बोला कि आज हम एक बहुत गजब का कारनामा करेंगे जिसको आज तक किसी ने भी नहीं किया है। आज हम ये करेंगे कि अभी हम सीढ़ियों से ऊपर आए हैं और सब लोग सीढ़ियों से ऊपर आते हैं और सीढ़ियों से वापस नीचे जाते हैं, परंतु हम लोग सीढ़ियों से तो ऊपर आए हैं परंतु नीचे जाते हुए सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधे ही डायरेक्ट नीचे जाएंगे। राष्ट्रपति जी पहले आप चलिए और फिर उसके बाद में मैं आता हूँ। इतना कहते राष्ट्रपति जी के माथे पर पसीना आ गया। उनको सब समझ में आ गया कि एक पागल से पाला पड़ गया है और आज जिंदा रहना मुश्किल है। पागल बड़ा बलिष्ठ था परंतु राष्ट्रपति जी दिमाग से बहुत ही तेज थे। कहते हैं ना अकल बड़ी या भैंस, तो अकल बड़ी होती है। राष्ट्रपति जी ने अपना दिमाग लगाया और उस पागल से कहा हाँ आप ठीक कहते हो, बात तो सही है, ये तो एक कारनामा है, परंतु मैं एक इससे बड़ा कारनामा और आपको बताता हूँ। तो वो पागल बोला हाँ बताइए, इससे बड़ा कारनामा क्या हो सकता है। राष्ट्रपति जी बोले देखो भाई, आज तक हमने ये देखा है कि सब लोग सीढ़ियों से ऊपर आते हैं और सीढ़ियों से ही नीचे जाते हैं कि हाँ ये तो सही बात है। आज अपने एक नया कारनामा ऐसा करेंगे
कि सीढ़ियों से नीचे जाएंगे और उसके बाद में बिना सीढ़ियों के सीधे ऊपर आ जाएंगे। तब वो पागल सोचने लगा, हाँ ये तो वास्तव में बड़ा कारनामा है, और वो राष्ट्रपति जी के पीछे पीछे नीचे आ गया। एक कोई पागल व्यक्ति था, सड़क के किनारे खड़ा था पेड़ के नीचे, और वो ज़ोर ज़ोर से भाषण दे रहा था। लोगों को ये पता नहीं था कि यह पागल है। वो अपने हिसाब से कह रहा था कि मेरे देशवासियों, आप यहाँ जो आए हो दुनिया में और आप बड़े गंदे गंदे काम करते हो, उल्टे उल्टे रास्तों से चलते हो और आप भयंकर दुख पाते हो और दूसरों को भी भयंकर दुख देते हो। लोग एकत्र हो गए काफ़ी संख्या में कि हाँ ये तो विचारक है, बहुत अच्छा मोटिवेशन वाला भाषण दे रहा है। और उसने कहा कि मुझे भगवान ने यहाँ धरती पर इसलिए भेजा है कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं और आपको ये मार्गदर्शन करूं कि आप सब अच्छे रास्ते से चलें, कभी भी उल्टे उल्टे काम नहीं करें, किसी को भी धोखा नहीं दें, झूठ नहीं बोलें, चोरी नहीं करें, बहुत अच्छे आचरण करें और सच्चे इंसान बन जाएं। इतनी बात होनी थी, लोगों ने सुनी। इतने में एक पेड़ के ऊपर, उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक व्यक्ति ज़ोर से चिल्ला उठा, कहा भाइयों मेरी तरफ देखो, आप इसकी बात पर ज़रा भी यकीन नहीं करना, ये एकदम झूठा व्यक्ति है। ये जो कह रहा है कि मैंने आपको उपदेश इसलिए दिया है कि भगवान ने मुझे भेजा है, इसको मैंने नहीं भेजा है। देखो मैं इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ, और जो ऊपर बैठा हुआ होता है वही तो भगवान होता है। हम कहते हैं ऊपर वाला जाने, और मैं ऊपर वाला हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसको नहीं भेजा है। ये अपनी मन मर्जी से बिना मेरी अनुमति के ऐसे ही बकवास कर रहा है। आप इसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। एक बार कोई एक पागल व्यक्ति था, किसी के घर में उल्टे सीधे काम करता रहता था। उसका पूरा ध्यान रखते थे, परंतु कभी न कभी चूक हो ही जाती है। ऐसे ही एक बार चूक हो गई। पागल व्यक्ति अकेला बाहर बैठा था। घर में से नन्हा बच्चा खेलता खेलता बाहर चला गया, और खेलते हुए उसका पैर फिसलने से वो पानी के टब में गिर गया। जैसे ही बच्चा पानी के टब में गिरा तो पागल ने देख लिया, दौड़ा दौड़ा गया और बच्चे को पानी से बाहर निकाल लिया, और उसके बाद में आगे जो उसको करना था कर लिया। थोड़ी देर में बच्चे की माँ आई और उस पागल से पूछा कि अरे मेरे बच्चे को देखा क्या? उसने कहा हाँ हाँ मैंने देखा, अभी वो पानी के टब में गिर गया था। अच्छा फिर क्या हुआ? उसने कहा मैंने देख लिया था तो मैंने उसको पानी से बाहर निकाल दिया। तो माँ बड़ी खुश हुई कि देखो आज तो पागल ने बड़ा कमाल कर दिया, नहीं तो मेरा बच्चा तो पानी में डूब के मर ही जाता। उसको कहा शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने, अब मेरा बच्चा कहाँ है? तो पागल बोला कि क्योंकि वो टब में गिर जाने से भीग गया था, इसलिए मैंने उसको निचोड़ करके पेड़ के ऊपर सूखने के लिए रख दिया है। इसलिए साथियों, मैं इस चुटकुले के माध्यम से आपको ये एक तरह से मोटिवेशन भी देना चाहता हूँ कि जो मानसिक विक्षिप्त होते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। किसी भी समय में वो कोई भी नुकसान कर सकते हैं, इसलिए कहीं भी कोई असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। पति पत्नी का एक बहुत ही मनोरंजक चुटकुला आपको सुनाते हैं, आपका जी खुश हो जाएगा। अंतिम भाग के रूप में, एक कोई पति पत्नी थे, अपने आप को एक दूसरे से ज़्यादा होशियार समझते थे। दिन का समय था और घर में बरामदे में बाहर बैठे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। इसी दौरान पत्नी ने अपने पति से पूछा कि आप बताइए कि जब मनुष्य आदमी मर जाता है तो वह कहाँ जाता है? पति ने झट से जवाब दिया कि आदमी जब मर जाता है तो स्वर्ग में जाता है। और अगला सवाल पत्नी ने पूछा कि बहुत अच्छी बात है, और स्वर्ग में जाता है तो उसको वहाँ क्या मिलता है? तो पति बोले कि स्वर्ग में उसको परियां मिलती है। उसके बाद में पत्नी ने फिर अगला सवाल किया कि जब स्त्री यानी कि महिला मर जाती है तो वह कहाँ जाती है?
पति ने जवाब दिया कि वो भी स्वर्ग में जाती है। और फिर अगला सवाल पत्नी ने पूछा कि स्त्री जब स्वर्ग में चली जाती है तो उसको वहाँ पर क्या मिलता है। पति ने जवाब दिया कि उसको वहाँ पर बंदर मिलते हैं। इतना कहना था कि पत्नी झट से बोल पड़ी, ओ हो देखो देखो, भगवान के घर कितना अन्याय होता है। पति बोले, कैसे अन्याय होता है, भगवान तो हमेशा न्याय करते हैं। पत्नी बोली, देखो ये अन्याय नहीं तो क्या है, आप लोग मनुष्य लोग, पुरुष लोग जब मरते हो तो आपको वहाँ परियां मिलती है और यहाँ धरती पर भी परियां ही मिलती है, और हम स्त्रियाँ जो स्वर्ग में जाती हैं मर के तो हमें वहाँ बंदर मिलते हैं और यहाँ पर भी हमें बंदर ही मिलते हैं।